होशियार चिड़िया, घमंडी कौवा। एक दिन चिड़िया रानी दाने की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। चिड़िया रानी को कहीं भी दाना नहीं मिलता। वो दाना ढूंढ ढूंढ कर थक जाती है और वापस अपने घोंसले में आ जाती है। घोंसले में चिड़िया रानी के बच्चे चिड़िया रानी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो अपनी माँ को देखते हैं, वो कहते हैं, माँ दाना लाई, हम दाना खाएंगे, खेलेंगे और नाचेंगे। यूं बच्चे अपनी माँ को देखकर नाच उठते हैं। माँ, बहुत भूख लग रही है, जल्दी से दाना दो। अरे बच्चों, आज मैं दाने के लिए घूम घूम कर थक गई, पर कहीं भी दाना नहीं मिला। ये सुनकर चिड़िया रानी के बच्चे उदास हो जाते हैं। उन्हें उदास देखकर चिड़िया रानी को भी बहुत बुरा लगता है कि तभी चिड़िया रानी को कौवे की याद आती है। वो तुरंत कौवे के पास जाती है और कहती है, कौवे भाई, मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं। आज मैं दाना ढूंढ ढूंढ कर थक गई, पर कहीं भी दाना नहीं मिला। कृपा करके तुम्हारे दाने में से थोड़ा दाना मुझे दो, ताकि मैं अपने बच्चे को कुछ खिला सकूं। चिड़िया रानी की ये बात सुनकर कौवा कहता है, अरे मुझे क्या बेवकूफ समझा है जो अपना दाना तुम्हें दे दूं? मुझे ऐसा दाना मांगने वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम फिर कभी यूं मुंह उठाकर मेरे पास मत चली आना, समझी? ये कहकर कौवा अपने घोंसले में चला जाता है। चिड़िया रानी उदास हो जाती है और रोने लगती है कि तभी वही पास में बैठे तोते की नजर चिड़िया रानी पर पड़ती है। तोता चिड़िया को रोता देख उसके पास आता है और कहता है, अरे चिड़िया रानी, क्या बात है? तुम क्यों रो रही हो? चिड़िया रानी तोते को सारी बात बताती है। तब तोता चिड़िया रानी को कुछ फल देता है। चिड़िया रानी तोते का धन्यवाद करती है और वो फल अपने बच्चों को खिलाती है। कौवा अगले दिन सुबह अपनी बेसुरी आवाज से सबकी नींद खराब करता है। हे भगवान, ये कौवा फिर से शुरू हो गया। इसकी बेसुरी आवाज सुन सुनकर कान फटे जा रहे हैं। हाँ यार, रात भर तो मैं जागता रहता हूँ, ऊपर से सुबह सुबह इस बेसुरे कौवे की आवाज। तोता कौवे के पास आता है। अरे कौवे भाई, क्यों तुम सुबह सुबह अपनी बेसुरी आवाज से हम सबकी नींद खराब कर रहे हो? अरे तोते, तेरी ये मजाल कि तू मुझे ही बेसुरा कह रहा है। और वैसे भी ये कहावत है कि गधा क्या जाने हंस की चाल। चलो जाओ यहाँ से, मुझे अभ्यास करना है। तोता उदास होकर चिड़िया के पास जाता है। तब चिड़िया कहती है, अरे इस घमंडी कौवे का घमंड तो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। एक दिन कौवा दाना ढूंढने निकलता है कि तभी कौवे के घोंसले के पास कौवे के अंडे खाने एक सांप आ रहा था। ये देख चिड़िया रानी और तोता, अरे अरे वो देखो, सांप कौवे के घोंसले के पास जा रहा है उसके अंडे खाने। चलो चलो कौवे के अंडों को वहां से निकाल देते हैं। चिड़िया और तोता तुरंत कौवे के अंडों को वहां से निकाल देते हैं। सांप अंडों को ना पाकर वहां से चला जाता है। कौवा जब वापस आता है, तब अपने अंडों को घोंसले में न पाकर जोर जोर से रोने लगता है और उन्हें इधर उधर ढूंढने लगता है।
वो तोते के पास जाकर कहता है, अरे तोते, क्या तुमने मेरे अंडे देखे? क्या किसी ने मेरे अंडे चुरा लिए हैं? अरे मुझ जैसे गधे की क्या औकात कि मैं आपके अंडों को देखूं। ये सुनकर कौवा चिड़िया रानी के पास जाता है और उसे अपने अंडों के बारे में पूछता है। अरे मैं तो भिखारन हूं ना, भला मैं क्यों आपके अंडों को देखूंगी? कौवा जोर जोर से रोने लगता है। तुम मुझे सब माफ कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं घमंड में अंधा हो गया था। प्लीज तुम सब मुझे माफ कर दो और मेरे अंडे ढूंढने में मेरी मदद करो। कौवे के रोने को देखकर चिड़िया रानी को बहुत बुरा लगता है। वो कौवे के अंडे कौवे को दे देती है और कहती है, सांप आया था तुम्हारे अंडों को खाने। मैंने और तोते ने तुम्हारे अंडे छुपा दिए ताकि अंडे सांप की नजरों में ना पड़े। तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने तुम लोगों की बहुत बेइज्जती की, फिर भी तुमने मेरे अंडे बचाए। अब मैं फिर कभी भी घमंड नहीं करूंगा। कौवा अपने घमंड को छोड़कर बाकी के पंछियों के साथ खुशी खुशी जीवन गुजारने लगता है।